मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तेलंगाना में 1,92,00,000 इस्तेफादा कुनिंदगान में 1,08,000 मैट्रिक टन चावल हर खानदान को 5 किलो के हिसाब से तकसीम किए, जिसकी लागत 4 मरहलों में 5,355 करोड़ रुपए होती है। आज मीडिया से बात करते हुए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर तेलंगाना रीजन अश्वनी कुमार गुप्ता ने कहा कि रियासत तेलंगाना में अजनास की पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी असल वजह यह है कि वसी तर आपाशी निज़ाम में बेहतरी है, जिसके बाद ज़मीनात ज़रखेज़ हो रही हैं और पैदावार बढ़ रही है। इस साल तेलंगाना में 1,22,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा पैदावार हुई है, जिसमें तकरीबन 90 लाख मैट्रिक टन रियासती महकमे सिविल सप्लाईज़ ने खरीदी हैं, बक़या FCI और खुली मार्केट में फ़रोख्त की गई है। ये ख़रीदारी MST आज़म तरीन कीमत पर हुई है। अश्विनी कुमार ने बताया कि FCI वेयर हाउसिंग की सहूलत में खानगी शराकत दारी से मज़ीद तोसी का मनसूबा रखती है, ताकि पैदावार को मुस्तकबिल के लिए महफूज किया जा सके। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री जी की योजना PMJKY शुरू की गई थी, जो कि गरीबों की मदद के लिए, जो कि कोविड-19 के प्रकोप से त्रस्त हो गए थे, उस योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को, जो कि राशन कार्ड होल्डर है सारे इंडिया में, 5 किलो पर मंथ की स्कीम ये लागू गई थी, जो बिल्कुल मुफ्त चावल दिया गया। और 5 किलो जो चावल खाने वाले हैं उनको चावल, और जो गेहूँ खाने वाले हैं उनको 5 किलो गेहूँ पर महीना हर महीना मुफ्त दिया गया। मैं ये बता दूं कि चावल की कॉस्ट जो हमें 37 रुपीज़ मतलब 37 रुपये पर kg पड़ रही है, वो PMJKY के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। और जो NFSA है, जो राष्ट्रीय NFSA जिसको हम कहते हैं, राष्ट्रीय भोजन योजना है, जो उसके अंतर्गत 3 रुपये पर किलो के लिए दिया जा रहा है, जिसमें 80 करोड़ के करीब जनता जो है सारे देश की वो कवर हो रही है। और 4 इसके भाग में पिछले साल 2 बार ये योजना चलाई गई थी। जैसे जैसे ज़रूरत लगी कोविड के चलते, मैं इसको पढ़ के बता दूं कि अप्रैल और जून 20 में, और उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया था 5 महीने के लिए, जुलाई से नवंबर 20 तक। इस महीने भी जब दूसरी जो सेकेंड वेव आ गई थी, दूसरी वेव जो कोविड की, उसके चलते 2 महीने के लिए इसको लागू किया गया था, मई और जून। लेकिन जब ज़्यादा बढ़ गया कोरोना तो 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया, क्योंकि नवंबर तक अब चलेगी। 5 किलो हर किसी के लिए, जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं, पर व्यक्ति पर मंथ, तो ये दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट के लिए जो डाटा है वो 1,92,00,000 लोग इसके लाभान्वित होंगे इस स्कीम से। और इस स्कीम में जो नॉर्मल NFSA में हम 1,08,000 MT पर महीना चावल देते थे, इस स्कीम के अंतर्गत 95,810 मीट्रिक टन चावल हर महीना पूरे स्टेट के लिए दिया जाएगा। और जो 37 रुपये किलो के हिसाब से है, मैं ये बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 357 करोड़ रुपया हर महीना तेलंगाना के लोगों के लिए खर्च कर रही है। चारों स्कीमों का ब्यौरा मैं आपको देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1, 2, 3, 4। पहली योजना के अंतर्गत 2,87,000 मीट्रिक टन चावल बांटा गया, जिसका मूल्य 1,071 करोड़ रुपए था। दूसरी योजना के तहत 4,79,000 MT राइस बांटा गया, जिसका मूल्य 1,785 करोड़ रुपए था। तीसरी योजना के अंतर्गत 1,92,000 चावल बांटा गया, जिसका मूल्य 714 करोड़ था। और चौथी योजना जो अभी चल रही है, जो नवंबर तक चलेगी, उसमें 4,79,000 MT राइस बांटा जाएगा, जिसका मूल्य 1,785 करोड़ रुपए होगा। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि NFSA के अंतर्गत जो कार्ड नहीं है, जो 70% जो लोग हैं वो NFSA में कवर्ड हैं सारे भारत में, तेलंगाना में भी। उसके अलावा जो स्टेट कार्ड होते हैं, जो उसके अंतर्गत नहीं आते, उन लोगों के लिए भी जो भारत सरकार है, तेलंगाना सरकार को 22 रुपये पर किलो, 37 रुपये के बदले 22 रुपये पर किलो चावल सब्सिडी रेट पे दे रही है, जो कि 45,000 टन मतलब 44,298 MT राइस पर महीना 11 महीने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को देगी, सो दैट जो स्टेट कार्ड होल्डर हैं उनको भी राइस स्टेट गवर्नमेंट आराम से पहुंचा सके। ये भी फ़ायदा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है। और मैं और बताना चाहूँगा
कि तेलंगाना में जो धान का जो खरीदी है वो स्टेट गवर्नमेंट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन करती है, और अपने लिए जो राइस चाहिए होता है वो सेंट्रल पूल से रख लेती है, जिसकी उसको सब्सिडी दी जाती है, और जो फालतू राइस सरप्लस राइस होता है वो एफसीआई को दे दिया जाता है, और एफसीआई इसको जो ज़रूरतमंद स्टेट है जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका उनको भेज देती है यहाँ से। धन्यवाद। नहीं, अश्विनी कुमार साहब, ये बताइए, जो धान यहाँ पे खरीद के सब्सिडी रेट पे आप लेते हैं, लेके सेंटर एफसीआई इसको रहता है, एफसीआई क्या रेट पे लेता है उसको स्टेट गवर्नमेंट से? धान का जो रेट सब्सिडी नहीं है, धान का एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, जितना कि गारंटीड प्राइस है जो किसान को देना है, वो उसी रेट पे खरीदा जाता है। और उसके बाद जो भी उसका खर्चा आता है स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे खरीद का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, थोड़ा इंटरेस्ट, स्टोरेज चार्जेस और मिलिंग चार्जेस, वो चावल उसका बना के, मिलों से चावल बना के खुद रखता है अपने पीडीएस सिस्टम के लिए और एफसीआई को देता है, और उसका कोस्ट शीट एक आता है सेंटर से, उस कोस्ट शीट के तहत जो उनका खर्चा होता है उनको वो दे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। अश्विनी कुमार साहब, ये बताइए, अब यहाँ पर तेलंगाना के अंदर वेयर हाउसिंग की सहूलत कितनी है? जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या उसके लिए सफिशिएंट सहूलत है वेयर हाउस की? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी तेलंगाना की बात कहूँ या मैं सारे भारत की बात कहूँ, सभी जगह इस टाइम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कम पड़ रही है, बिकॉज प्रोडक्शन जो है, पैदावार है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सारे देश में, तेलंगाना में भी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो वेयर हाउसिंग हमेशा कम ही पड़ने वाली है, लेकिन इस टाइम जो वेयर हाउसिंग हमारे पास है, एफसीआई के पास है, वो 20 लाख के करीब है, 20 लाख एमटी के करीब है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी 10 लाख एमटी राइस रखा हुआ है उन्होंने अपने कार्ड होल्डर्स के लिए जो बांटेंगे। तो और जो गोदाम हम हायर करने के लिए प्रयासरत हैं, उसके लिए एक नई स्कीम आई है जिसको PWS का नाम दिया गया है, प्राइवेट वेयर हाउसिंग स्कीम, जो कि प्राइवेट गोदाम वाले हैं उनसे हम वेयर हाउस डायरेक्टली हायर करने की प्रोसेस चला रहे हैं। अच्छा अश्विनी साहब, ये जो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ उसका रीज़न क्या हो सकता है? सडनली हुआ या एक प्लानिंग के तहत उसको बढ़ाया गया है? नहीं, वो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, जो उसके कारण प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है। सडनली भी कह सकते हैं, प्लानिंग के तहत भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि प्लानिंग ज़्यादा अच्छी हो तो वो सडन हो जाता है। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। और इसके क्या एक्सपेक्टेशन, क्या ये प्रोडक्शन जो बढ़ा ये ऐसे ही बढ़ते रहेगा तेलंगाना में, क्या ऐसी उम्मीद है? ये अब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इरिगेशन जितना हो गया है अभी, सम वे पानी मिल गया है, लेकिन जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है। तो जब सारे जो लैंड है, सारी धरती सिंचित हो जाएगी तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं तो रुकेगा, पर अभी तो ये बढ़ रहा है। ये कब तक बढ़ने का चांसेस है आपके हिसाब से? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही ज़्यादा बता सकता है। हम उसको संभालने के लिए बैठे हैं, एफसीआई और स्टेट गवर्नमेंट मिलजुल के जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको संभाल रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको देख रहा है कि वो कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, वो सारा उनका प्रीव्यू है। इस साल तेलंगाना में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? टोटल प्रोडक्शन जो डाटा हमें दिया गया था 130 लाख टन के करीब उन्होंने बताया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। ये जयसंगी की बात कर रहा हूँ मैं, जो रबी जिसको हम कहते हैं, उसमें से 90 लाख के करीब सरकारी खरीद हुई है। बकाया क्या हुआ है? बकाया ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राइवेट मार्केट में गया, या लोगों ने बीज के लिए रख लिया, या दूसरे स्टेट्स के कुछ अच्छी वैरायटीज़ होती हैं जो प्राइवेट मार्केट में चली जाती हैं, या किसान अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं, वो अलग अलग हेड में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काउंट करता है। अशोक साहब, ये बताइए, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है क्या वो एक्सपोर्ट होता है? एक्सपोर्ट भी होता है जी, लेकिन वो प्राइवेट लेवल पे होता है, सरकारी लेवल पे एक्सपोर्ट नहीं होता। एक्सपोर्ट हम यहाँ से कहते हैं कि तमिलनाडु जाता है, मतलब एक्सपोर्ट आउट ऑफ कंट्री गवर्नमेंट नहीं कर रही है, लेकिन तमिलनाडु और केरला यहाँ से जाता है। क्या यहाँ पर जो प्रोडक्शन है तेलंगाना में वो बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से बराबर है क्या वो? हाँ, जो यहाँ से तो एक्सपोर्ट भी होता है, जैसे आंध्रा से हो रहा है, जो प्राइवेट हो रहा है, तो क्वालिटी इज़ गुड, क्वालिटी अच्छा है, लेकिन स्पेसिफिकेशन होता है, जैसे ब्रोकन थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का लेते हैं, जो एज पर स्पेसिफिकेशन लेते हैं, उसमें 16% होता है बॉइल्ड राइस में, लेकिन जो एक्सपोर्ट का होता है उसमें 5% होता है या 0 होता है। वो अलग अलग क्राइटेरिया है अलग अलग कंट्री के लिए। सो वो उसके हिसाब से तेलंगाना में समझता हूँ बनाने के लिए सक्षम है। अच्छा यशवंत साहब, बताइए, क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कोई ऐसा प्लान है क्या राइस को जो अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का कोई ऐसा? नहीं, अभी कैसा कोई प्लान नहीं है।
INN से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत रियासत तेलंगाना में पेंडेमिक दौर के दौरान 5,355 करोड़ रुपए के चावल मुफ्त तकसीम के लिए रियासत को भेजे गए, जिसका खर्चा मरकज़ ने उठाया है। यहाँ पर 90 लाख कार्ड होल्डर्स को तकसीम किया गया है, जिस पर टोटली 5,355 करोड़ रुपये का खर्च आयद हुआ है।